नमस्कार, मैं सुरेश महापात्र और आप देख रहे हैं सीजी इम्पैक्ट का ये पॉलिटिकल एनालिसिस सेगमेंट। हम इस वक्त बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के चल रही कवायद को लेकर के, जिसमें कई तरह के बात रह करके मीडिया में आते रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की संख्या 12 होगी, 13 होगी, 14 होगी या संसदीय सचिवों की नियुक्ति होगी या नहीं होगी, इन तमाम विषयों को लेकर के लगातार पिछले कई महीनों से बहस चल रही है। और यह बहस हर बार इस तरीके से उठती है मानो अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा ही होगा और जो भी पद रिक्त हैं उनकी भरपाई हो जाएगी। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ, वे रायपुर में उन्होंने एक लंबी बैठक भी की, संगठन के मंत्रियों का आमद हुआ, उनकी बैठक हुई, संगठन के स्तर पर बहुत तरह की चर्चाएं चली। और इस बीच छत्तीसगढ़ की मीडिया में एक बार फिर सुर्खियां रही कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार होगा। और ये विस्तार कई मायनों में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो चुका है और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की जो सरकार है वो समाधान पेटियां हर गांव पंचायत में लगवा रही है। और इसके लिए 8 से 11 अप्रैल तक की तिथि यानी आज तक की तिथि नियत कर दी गई थी। इसके बाद आने वाले समय में इसका दूसरा चरण शुरू होगा और संभव है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जैसी कि योजना बताई गई है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छापामार कार्रवाई करेंगे, एकाएक किसी भी गांव में जाएंगे, वहां पर लोगों की शिकायतों के निराकरण को लेकर के उनसे बातचीत करेंगे और यदि कोई शिकायत मिलती है ऑन द स्पॉट फैसला भी होगा। तो यह फैसला कई मायनों में इस बात को इंगित करेगा कि जमीन के स्तर पर पंचायत के सचिव, पटवारी या तमाम विभाग के लोग जिन्होंने जनता की उम्मीदों को पूरा नहीं किया है या उनकी समस्याओं के निराकरण पर प्रयास नहीं किया है, उनके खिलाफ सीधी कार्रवाई होगी। इससे पहले ये सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल के विस्तार में किन मंत्रियों को जगह मिलेगी, क्या बस्तर से 2 और चेहरे शामिल किए जाएंगे, क्या छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से कुछ चेहरे शामिल किए जाएंगे, क्या रायपुर का प्रतिनिधित्व उन्हें मिल पाएगा क्योंकि रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री पद छोड़ने के बाद एक पद रायपुर के हिस्से की बाकी है। यहाँ सुनील सोनी उनकी जगह पर विधायक चुन लिए गए हैं, वे सांसद भी रहे और पहली बार विधायक बने हैं। राजेश मूणत इसी रायपुर पश्चिम से वे विधायक हैं, पहले मंत्री भी रहे हैं, लगातार 2 बार मंत्री रहे हैं। और एक प्रकार से नए चेहरे में पुरंदर मिश्रा भी हैं और दुर्ग संभाग से गजेंद्र यादव है जिनकी पृष्ठभूमि संघ से जुड़ी हुई है। इसी तरीके से अमर अग्रवाल हैं बिलासपुर से जो पहले मंत्री रहे हैं, उनको लेकर के भी बड़ी चर्चाएं हैं। कुल मिलाकर के मसला बड़ा गंभीर है कि बस्तर में 2 से 3 ऐसे चेहरे हैं जो पहले मंत्री रहे हैं, जिसमें लता उसेंडी है, विक्रम उसेंडी हैं और बस्तर में इस समय प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह भी हैं। और इस तरीके से पूरा एक गहमा गहमी का माहौल है कि क्या राजनीतिक तौर पर संतुलन स्थापित करने के लिए मंत्रिमंडल में जो सदस्य मंत्री के रूप में आएंगे उनमें क्षेत्रीयता का ध्यान रखा जाएगा या जातिगत समीकरण के आधार पर उसमें समाधान ढूंढा जाएगा। पर यह साफ माना जा रहा है कि गजेंद्र यादव की सीट मंत्रिमंडल में पक्की है। खैर, एक और बहस संसदीय सचिव को लेकर के हो रही है कि छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिव की नियुक्ति हो सकती है। और एक बात ये भी आई कि संसदीय सचिव यदि बनाए जाएंगे तो उनकी संख्या कितनी रहेगी। फिर एक बार बात बाहर आई कि संसदीय सचिव विष्णुदेव साय सरकार में शामिल नहीं होंगे, नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तमाम बहस जो चल रही है वो केवल और केवल मीडिया के स्तर पर है। इसका सत्ता के भीतर में
कोई भी सीधा सीधा अस्तित्व साफ दिखाई नहीं दे रहा है। एकात्म परिसर हो या कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, इन दोनों परिसरों में जो भी चिंतन हो रहा है वो मीडिया से बाहर है और पार्टी की अंदरूनी राजनीति ये साफ कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त सबसे बड़ी जो स्थिति है वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद ही छत्तीसगढ़ समेत उन सभी राज्यों में मंत्रिमंडल के पुनर्गठन को लेकर के ये फैसला हो सकता है। इस बात के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं और यदि ऐसा होता है तो यह मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में जो भी मंत्री बनेंगे उसमें राष्ट्रीय संगठन की भी एक अपनी बड़ी भूमिका हो सकती है। और ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ का एक मंत्रिमंडल का जो चिंतन का जो दौर है, क्या अभी जो वर्तमान में जो मंत्री हैं उनमें से किसी को हटाया जा सकता है या कुछ नए लोगों की भर्ती हो सकती है, ये तमाम विषय आने वाले संगठन के फैसले के बाद ही तय माना जा रहा है। धन्यवाद। आपको सीजी इम्पैक्ट का ये पॉलिटिकल एनालिसिस कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।